दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी किताबें पढ़ी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कई ऐसी रहस्यमय किताबें जिनके पीछे बहुत से राज छुपे होते हैं, वो कई लोगों का जान तक ले सकती हैं। तो आज जो स्टोरी होने जा रही है एक ऐसी ही रहस्यमय किताब की है जिसने कई लोगों की जान ली। ये कहानी है सोसाइटी में रहने वाली दो लड़कियों की, रिया और नेहा। रिया, जिसे किताबें पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था, वो हर वक्त किताबें पढ़ती थी। एक दिन रिया ऐसे ही अपनी सोसाइटी के ग्राउंड में बैठकर किताबें पढ़ रही थी, तो उसकी फ्रेंड, जिसका नाम नेहा होता है, वहां पर आ जाती है और बोलती है कि तू सारा दिन किताबें पढ़ती है, तू बोर नहीं होती किताबों से? तो रिया बोलती है कि नहीं, मुझे किताब पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे तुझे फ़ोन चलाना अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उन दोनों के बीच ऐसे ही कई देर बात होती है, तो रिया बोलती है कि रात काफ़ी हो गई है और हम अब घर चलते हैं। तो नेहा और रिया दोनों सोसाइटी की तरफ आने लगते हैं और रास्ते में उन्हें एक किताब गिरी हुई नज़र आती है। रिया, जिसे किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, वो उस किताब को उठाने जैसे ही जाती है, नेहा उस रिया का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अब क्या तू रास्ते में से भी कोई किताब उठाकर पढ़ेगी? तो रिया उस किताब को वहीं पर छोड़ देती है और उस किताब को नहीं उठाती। दोनों के दोनों सोसाइटी की तरफ चल पड़ते हैं और जाकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। जब अगली सुबह होती है तो रिया उठती है और देखती है कि रिया के पास वही किताब पड़ी थी जो रात को आते टाइम उन्हें रास्ते में दिखाई दी थी। जैसे ही वो किताब को उठाकर पढ़ने जाती है, वैसे ही नेहा का फ़ोन आ जाता है और रिया नेहा का फ़ोन उठाती है। तब नेहा बोलती है कि क्या तुझे पता है? तो रिया बोलती है कि क्या पता है? नेहा बोलती है कि अपनी सोसाइटी के वॉचमैन की डेथ हो गई है, तुझे पता नहीं? तो बोलती है कि नहीं, ये सब कैसे हुआ? तब नेहा बोलती है कि रात को 2 बजे उसकी मौत हो गई थी और अच्छा है कि हम सोसाइटी में वक्त से आ गए। इतना उनके बीच बात होता है और उसके बाद वो फोन को रख देते हैं। जब रिया फोन को रखती है और अचानक उसके दिमाग में फिर से वही किताब आ जाती है और वो उस किताब को उठाकर पढ़ने लगती है और पढ़ते पढ़ते वो उस किताब में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगती है और उस किताब को जैसे जैसे उस किताब के पन्ने पलटती पलटती और पढ़ती, वैसे वैसे उस किताब के अक्षर लाल होते जा रहे थे और जो रिया का शरीर था वो सफ़ेद हो रहा था। मानो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किताब रिया का खून पी रही हो और पढ़ते पढ़ते रिया की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद रिया का पति आता है और देखता है कि दरवाजा तो बंद है और दरवाजे को वो कई बार खटखटाता है और दरवाजा खोलने को बोलता है, पर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। तो रिया का पति उस दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो अपने बेडरूम की तरफ जाता है, तो देखता है कि वहां पर रिया की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर वो चौंक जाता है और काफी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे कि वहां पर सोसाइटी के सभी लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो रिया का पति बोलता है कि पता नहीं, मैं तो अभी अभी बाहर से आया हूँ। तो वहीं पर एक बूढ़ी औरत होती है, वो बोलती है कि आज तक तो सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस सोसाइटी को बने 10 साल हो गए पर आज तक कभी किसी की मौत नहीं हुई और आज 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग वहां पर खड़े हुए बात कर रहे थे, तभी रिया की दोस्त नेहा वहां पर आ जाती है और नेहा देखती है कि रिया की जहां पर लाश पड़ी थी उसके साइड में ही वो किताब पड़ी थी जो उन्हें उस रात को दिखाई दी थी। नेहा आती है और उस किताब को उठाकर अपने पास रख लेती है और वहां से चली जाती है और ले जाकर उस किताब को अपनी अलमारी में रख देती है
अलमारी में रखने के बाद वो सो जाती है और उसे सपना आता है कि जैसे अलमारी में से वो किताब उसे कुछ कह रही हो, और अलमारी में से वो किताब बाहर निकल जाती है और धीरे धीरे वो किताब बड़ी होने लगती है और नेहा से बोलती है कि मुझे तुम जहाँ से लेकर आई थी वहीं छोड़ आओ, नहीं इस किताब से कई लोगों की मौत हो जाएगी और जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसकी मौत निश्चित है। तो नेहा की नींद खुल जाती है और वह बहुत ही घबरा जाती है, और जब वो अलमारी खोलकर देखने जाती है तो वो किताब उसी जगह पर रखी थी जहां पर उसने पहले रखी थी। अगले दिन वो उस किताब को अपने हाथों में लेकर जाने लगती है, तो आगे रास्ते में एक मंदिर होता है। उस मंदिर के सामने वो किताब नेहा के हाथों से निकलकर उड़ने लगती है, और मंदिर का पुजारी देखता है तो बोलता है कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली। तो पहले तो वो मंदिर का जो पुजारी होता है वो जल्दी से एक गंगा जल ले आता है, उस गंगा जल से उस किताब के ऊपर छिड़कता है, और एक लाल रंग का कपड़ा होता है, उस लाल रंग के कपड़े में उस किताब को बांध देता है। तब वो दोबारा नेहा से पूछता है कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली और कहाँ से लेकर आई हो। नेहा जो उसकी दोस्त के साथ ये सब हुआ था उस पुजारी जी को बता देती है, और पुजारी जी बोलते हैं कि इस किताब को नष्ट करना पड़ेगा, नहीं इस किताब से कई लोगों की मौत हो सकती है। तो नेहा बोलती है कि क्या आप इस किताब को पढ़ेंगे। तो पुजारी जी बोलते हैं कि हाँ इस किताब को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसका नष्ट होने का रहस्य इसी किताब में छुपा हुआ है। तब नेहा बोलती है कि अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपकी मौत निश्चित ही हो जाएगी, क्योंकि मुझे कल रात को सपना आया था कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसकी मौत निश्चित है। तब पंडित जी बोलते हैं कि मेरी मौत चाहे हो जाए लेकिन कई लोगों की जान बचनी चाहिए, और लास्ट में बोलते हैं कि तुम कल यहाँ पर फिर से मंदिर के बाहर आ जाना, मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। और नेहा वहां से चली जाती है। अगले दिन वो फिर से मंदिर के आंगन में आती है और देखती है कि मंदिर के बाहर सभी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब वो भीड़ के पास जाती है और उनमें से कई लोगों से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ। तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि मंदिर के पुजारी जी की मृत्यु हो गई है। ये सब सुनकर वो काफी डर जाती है और चौंक जाती है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि इस किताब को जो भी पढ़ेगा उसकी मौत निश्चित है। वो उस किताब को ढूंढती है और वो किताब उसे मिलती है, तो उसके अंदर एक लेटर होता है जो पुजारी जी का होता है। उस लेटर में लिखा था कि आने वाली पूर्णिमा को तुम इस किताब को एक मिट्टी के गड्ढे खोद कर उस गड्ढे में उस किताब को डाल देना, जिससे कि ये किताब नष्ट हो जाएगी और कई लोगों की मौत होने से भी बच जाएगी। तो आने वाली पूर्णिमा को नेहा ऐसा ही करती है, वो एक सुनसान जंगल की तरफ जाती है और उस मट्टी को खोदने लगती है। खोदते खोदते एक गड्ढा बना लेती है, उस गड्ढे के अंदर वो उस किताब को डाल देती है, और उसके जो पैर थे वो भी उस गड्ढे के अंदर दब रहे थे और वो काफी डर रही थी। तब वो ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है, और डरते डरते वो उस किताब के ऊपर मट्टी डालती है। मट्टी जैसे ही उस किताब के ऊपर डालना चालू करती है तो नेहा का पैर अपने आप ऊपर की तरफ आने लगता है, और उसे वो पूरी तरह से उस किताब को मिट्टी से ढक देती है, और उसके ऊपर एक पीपल का छोटा सा पेड़ लगा देती है, और लगाते टाइम आखिरी में बोलती है कि तुम्हारी सही जगह इस धरती के नीचे ही है, क्योंकि तुमने कई लोगों की जान ली है, और अब कई लोग तुम्हारी इस रहस्यमय किताब के वजह से बच जाएंगे और फिर से किसी की मौत नहीं होगी। इतना सब उस किताब को कहकर और वो सब चीजें कर कर वहां से वो चली जाती है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, रहस्यमय किताब वाली स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।